प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आपसे आज चर्चा कर रहे हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। पिछले वीडियो में हमने आपसे भारत सरकार के इसी अधिनियम की चर्चा करते हुए लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित इलाहाबाद के दरबार की चर्चा किया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शाही घोषणा पत्र जो इलाहाबाद में देशी राजाओं को और कंपनी के अस्थाई निवासियों को पढ़कर सुनाया गया था, उसकी चर्चा करते हुए हमने आपसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की चर्चा किया। आज हम विस्तार से आपसे भारत सरकार अधिनियम 1858 की चर्चा करेंगे। हम यदि इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो मसला ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही है, जो सन 1600 में आ गई थी और भारत में अपना पूरा एक मॉडल तैयार कर लिया है, उसके हिसाब से काम कर रही है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो चुका है। अब ब्रिटेन में ये बात उठ खड़ी हुई है कि अब कंपनी से भारत का शासन क्या कर लिया जाए, हाथ में ले लिया जाए। किसके साथ हाथ में ले लिया जाए? क्राउन के हाथ में ले लिया जाए। क्राउन कौन है? वहां पे उस समय राज्य कर रही हैं महारानी विक्टोरिया। अर्थात अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो व्यापारिक कंपनी थी उससे भारत का शासन लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में देने की तैयारी हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात पता चल जाती है कि हमसे तो भारत का शासन छीना जाने वाला है, तो उसने क्या किया? किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड पाल्मस्टर्न है, उनको एक पिटीशन दिया, एक याचिका दिया, एक निवेदन दिया, कहा कि आप इन कारणों से, लॉर्ड पाल्मस्टर्न को एक याचिका दिया, कहा इन कारणों से आप क्या करिए, हमसे शासन सत्ता भारत का मत छीनिए। लेकिन लॉर्ड पाल्मस्टर्न इससे सहमत नहीं हुए और लॉर्ड पाल्मस्टर्न ने इंडिया बिल की सिफारिश संसद में कर दी और संसद में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन ये जो लॉर्ड पाल्मस्टर्न है, जब संसद में बिल रखे उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिससे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कैबिनेट खत्म हो गई। अब ब्रिटेन में दूसरा प्रधानमंत्री आता है, वो आता है डर्बी कैबिनेट, जो 15वें अर्ल एडवर्ड स्टेनली हैं, और इस कैबिनेट ने इंडिया बिल को रखा और क्या किया? पारित करा दिया। किस तारीख को ये अधिनियम बन गया? 2 अगस्त 1858 को ये अधिनियम बन गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस अधिनियम के बनने के बाद हम देखेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या बातें हैं। इस अधिनियम में पहली बात ये कही गई कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत राज्य क्षेत्र में अधिकार है, वो सारा अधिकार क्राउन के हाथ में ट्रांसफर हो रहा है। किसके हाथ में? भारत के कंपनी के समस्त प्रदेश अब क्राउन के हाथ में चले गए। दूसरा क्या हुआ? क्राउन ने कहा इस अधिनियम के माध्यम से कि प्रजा, कहां की प्रजा? भारत की प्रजा हमारे प्रति, अर्थात ब्रिटिश के क्राउन, ब्रिटिश के सम्राट के प्रति, कौन उसमें सम्राट है? महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया कह रहे कि भारत की प्रजा हमारे प्रति और हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति क्या रहेगी? वफादार रहे, निष्ठावान रहे और समर्पित रहे। अगला उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के द्वारा हम भारत में एक वायसराय नियुक्त करते हैं। वो कौन नियुक्त हुआ? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय नियुक्त हो गए। इसे अधिनियम में ये कहा गया कि इस कंपनी ने जो भी सैनिक रखे हैं, जो गैर सैनिक कर्मचारी रखे हैं, उनको क्या किया जाता? अस्थायी कर दिया जाता है। अगली बात क्या कहा कि कंपनी और भारत के जो देशी रजवाड़े हैं, देशी नरेश हैं, उन दोनों के बीच ये जो कोई समझौता हुआ है, दोनों के बीच कोई संधि हुई है, तो हम उसको बहाल रखते हैं, हम उसको मानते रहेंगे। उन्होंने कहा, किसने कहा? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्राउन ने कहा कि भारतीय राजाओं का हम ऐसे ही सम्मान करेंगे, ऐसे ही प्रतिष्ठा करेंगे जैसे हम अपना करते हैं। और कहा, किसने?
भारत शासन अधिनियम 1858 भारत सरकार अधिनियम कह रहा है कि हम सबके साथ न्याय करेंगे। कैसा न्याय करेंगे? समान न्याय और निष्पक्ष न्याय करेंगे। क्या करेंगे? समान और निष्पक्ष न्याय करेंगे। और क्या कह रहा है ये अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 कह रहा है कि हम सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, जातिगत भेदभाव नहीं करेंगे, न रंगगत भेदभाव करेंगे। हम योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां भारतीयों को देंगे। और क्या कहा? कहा कि कानून निर्माण करते समय कौन कानून निर्माण करेगा भारत के लिए? ब्रिटेन की संसद करेगी। कहा कि जब जब कानून का हम निर्माण करेंगे तो भारत के जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनका ख्याल करेंगे। हम ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करेंगे जिससे भारत की परंपराएं विखंडित होती हों, भारत के लोगों की आस्था पर धक्का पहुंचता हो। और कहा कि भारत में जो शांतिपूर्ण उद्योग चल रहे हैं हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। और अंत में इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि जो 1857 की भारत में क्रांति हुई, कौन सी क्रांति? 1857 की भारत में जो क्रांति हुई, उसके लिए, इस दुखद घटना के लिए हम अफसोस व्यक्त करते हैं, प्रायश्चित व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1858 रहा। और बात करते हैं किसके संवैधानिक महत्व? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संवैधानिक महत्व की चर्चा करते हैं। तो पहली बात हुई कि एक नया युग शुरू हुआ। नया युग किस माने में? कि भारत में 250 वर्षों से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1858 तक भारत में वो राज कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन का राज भारत में शुरू हो गया। दूसरा क्या आया? सुशासन की स्थापना हुई। सुशासन कैसे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी तो भारत में 2 प्रकार के कंट्रोलर बनाए गए। आंतरिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए और राजनीतिक मामलों को करने के लिए राजनीतिक मामलों के लिए किसको बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 काम करे। और दोनों के बीच किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच क्या रहता था? तनातनी रहती थी। वो समाप्त हो गया। अब कौन आ गया? वायसराय आ गया, वो काम करेगा। और क्या हुआ? भारत सचिव का पद बना दिया गया। ये भारत सचिव का पद महत्वपूर्ण पद था। गवर्नर जनरल बिना इसकी इजाजत के कोई काम नहीं कर रहा था। ये अच्छी बात हो गई। और भारत परिषद बन गई। भारत परिषद क्या थी? भारत के जानकार लोगों की एक समिति की स्थापना हो गई। और क्या बन गया? और देशी राजाओं का जो संबंध था केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से ही था, अब ब्रिटिश क्राउन से सीधे संपर्क हो गया। और अंत में क्या हुआ? जो इन सारी चीजों को देखते हुए डर्बी कहता है कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, ये जो सत्ता किसको ट्रांसफर की गई? क्राउन को ट्रांसफर की गई। ये वास्तविक नहीं बहुत था, ये औपचारिक था, फॉर्मल था, वास्तविक नहीं था। और यदि 1858 भारत सरकार अधिनियम की कमियों की बात आपसे करें तो 2-3 कमियां हमको दिखाई देती हैं। कि पहली चीज, आप अधिनियम बना करके शासन को कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दिए, लेकिन जो भारत में सरकार का ढांचा था, जो मॉडल था, उसमें कोई खास परिवर्तन आप नहीं कर पाए। दूसरा, भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसको आपने थोड़ा क्या किया? डाउनफॉल कर दिया। तीसरा क्या किया? ब्रिटिश संसद ने जब ये कानून बन गया, सत्ता किसके पास चली गई? प्रधानमंत्री और क्राउन के पास चली गई। तब अब ब्रिटिश संसद भारत में रुचि लेना क्या कर दिया? कम कर दिया। हम समझते हैं कि आपको हमारा ये भारत सरकार अधिनियम 1858 की परिचर्चा पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है क्या? लर्न विद DRGT, LEARN WITH DRGT। थैंक यू।